नमस्कार साथियों, जय सियाराम। आज हम सवरग साधाम श्री प्रकाश प्री महाराज आश्रम में आपको लेकर आए हैं। सर्वप्रथम आप पीर बाबा जी के दर्शन कीजिए। बीकाना झोड़ ढाणी गंगा विशन में पीर बाबा जी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं और सभी की छाया छत्र ये बनाए रखते हैं भगतजन पर। अब हम आपको बाबा श्री प्रकाश प्री महाराज जी की समाधि के पास लेकर आए हैं। आप सभी दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। हम आपको हर एक मंदिर की जगह दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले एक भगतजन आए हैं, हम उनसे कुछ बातें करेंगे, फिर आगे के लिए आप बने रहना। हम आपको अच्छे से मंदिर का हर एक परिसर दिखाने का अच्छे से प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। कि उनके मामा के लड़के हैं जो इनके बारे में जी उन्हें बताएंगे। सर जी बताना। श्री श्री 108 बाबा प्रकाश प्री महाराज, मैं उनकी बुआ का लड़का हूँ। नाम गाँव मंगलमाला। हमारे प्रिय बाबा बहुत ही एक महान आत्मा थी और बहुत ही नेक साथ थे। हर दूसरों के दुख को हरने वाले बाबा इतना प्यार करते थे अपने भक्तों से जिसकी कोई सही बात है। बाबा का नाम अजर अमर। ये बाबा श्री श्री 108 बाबा जयराम दास के शिष्य थे। मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ बीच में, जैसे कि बाबा ये कैसे बने स्टार्टिंग में? अच्छा, हाँ, इनका क्या रीजन था? हाँ, ये भिवानी के रहने वाले थे। हमारी बुआ जी के लड़के थे। 5-6 क्लास तक ये स्कूल गए और इनका जन्म से ही भजन सत्संगों के अंदर ध्यान था, रुचि थी, भक्ति में बहुत भारी रुचि थी। फिर ये बाबा रेलवे के अंदर सर्विस लगे। अच्छा, जो रेलवे में भी सर्विस दिल्ली बीकानेर इसी लाइन पर इन्होंने 5 साल तक सर्विस करी। अच्छा, 5 साल के बाद जब ये बाबा सो रहे थे, सुबह 4 बजे बाबा जयराम दास साक्षात प्रकट कहने लगे, अरे मूर्ख, तू किसका नौकर है? ये संसार तेरी नौकर है। छोड़ इस बंदे को। बाबा उसी वक्त उस रूम को छोड़ के और एक जो पोता भारी करने वाली आया करती उसको बोला, माई ये सब कुछ तेरा है, तेरा बाप का लगा, ले जा। और बाबा हरिद्वार जा करके और संन्यास धारण कर दिया। अच्छा, तो पहली तपस्या इनकी हरिद्वार से शुरू है? हरिद्वार। अच्छा, 5 साल 4-5 साल हो गए। हमारी बुआ जी देखे बाट मुंडी ऑर्डर की भी कदम मुंडी ऑर्डर आवे तनख्वाह की बाट देख, तनख्वाह की बाट देखे उड़े क्या की तनख्वाह होगी। तो बुआ जी हमारी बहुत ही हेज प्रेम रखा करते। अच्छा जी। तो बुआ जी ने पता था कि ये कहीं नहीं बाबा जी, क्योंकि गुरु जयराम दास बाबा जी का शिष्य था। सुनने में ऐसे आ रहा है कि जयराम दास महाराज ने ही उनको वरदान दिया। हाँ बिल्कुल, जन्म से ही। अच्छा, जब छोटे बच्चे थे ना, हाँ, 1 महीना का, जब हमारी बुआ जी लेके गई, जब बाबा जयराम दास जिंदा थे और उनके चरणों में रख दिया। अरे बोले, भाई ले जाए इसको, पालन पोषण कर, ये मेरा ही शिष्य है। जब वो आशीर्वाद दिया था बाबा ने, तब 5 साल के बाद बुआ जी उनको फिर वापस लिया और फिर इसी लाइन पर वो नौकरी फिर दोबारा मिली, इसी दिल्ली बीकानेर वाली लाइन पर। रेलवे में भी? रेलवे में गाड़ी चला कर। अच्छा जी। जब बाबा जी ने 5 साल के बाद फिर 5 साल नौकरी की और फिर दोबारा दर्शन दिए बाबा जयराम दास ने। अरे मूर्ख, तेरे को बार बार कहूंगा, ये संसार तेरा नौकर रहेगा तो किसकी नौकरी? छोड़ इसको। तब बाबा जी इसको छोड़ के और पता नहीं कहाँ भक्ति भाव किया। कम से कम 20-21 साल 20। तो आपको पता हो कि पहली भक्ति कौन सी जगह स्टार्ट की थी और कितने दिन तक रहे वहां पर? हरिद्वार रहे थे 5 साल, बाद में दोबारा कहाँ रहे वो पता नहीं। जैसे कि सुनने में भी ऐसे आ रहा है कि इन्होंने खड़ी भक्ति भी की थी। हाँ, खड़ी भक्ति की है। लाडूला में बहुत साल तपस्या की है। हाँ, तपस्या की है। फिर बाबा जी हमारे गांव में, जब मेरी उम्र थी करीब
7-8 साल। अच्छा। एक बाबा जी आया हमारे गांव, तो हमारी बुआ जी को हम भिवानी से लिए आए यहाँ नंगल माता। अब बुआ जी अब अकेली कैसे रहो, बुआ यहाँ आ गई तो कोई भी बाबा जी दिखता तो हमारी बुआ जी का तो वो बिराल था ना बेटे वाला, तो एक बाबा जी से वो तो एक माँ को होएगा। नहीं बोली भाई एक इस तरह मेरा भी बेटा बाबा जी है, और भाई मनीराम नाम है इनका, बचपन का नाम है बचपन का नाम इनका, मनीराम। बचपन का नाम मनीराम नाम था बाबा जी का। फिर वो बाबा जी अनगोल थे, उन्होंने जमीन में लिखा, हमारी बुआ जी ने बताया कि उसके माथे के अंदर एक लकीर है, पोछा लगता है, गहरी आंख है। जब उस बाबा जी ने नीचे जमीन में लिखा, ऐसे ऐसे निशान का बाबा जी लाडूंदा। जब उनकी माता जी को जब माता जी को पता चला, माता जी ने हमारे पिताजी से कहा भाई अपना वो छोरा है वो लाडू नाम है और मेरे साथ साथ। तो महाराज जी के नानी का क्या नाम था? नाना, हाँ, नाना का नाम था राधुराम राधुराम शर्मा जी। शर्मा जी। फिर हमारी बुआ जी हमारे पिताजी को लेके और लाडूंदा गई और मैं भी साथ गया। तो सवारी उस टाइम पे तो पैदल की होगी? हाँ, बस लुहारू से उतर के पैदल गए लाडूंदा। तो हमारे पिताजी ने तो नहीं पहचाना, लेकिन माँ की तो ममता, माँ की ममता तो एक वहाँ प्रकार से पर पता चल जाता है। 20-25 बाबा जी बैठे थे, और जब बाबा जी उठ के आए और बुआ के चरण स्पर्श किए, बुआ ने गले लग के और बहुत विलाप करे। वो दृश्य तो बहुत ही ने बोला रुलाने वाला होगा। जीजी क्या करता, माँ नहीं कही कभी, क्योंकि हमारे पिताजी और जीजी क्या करता तो जीजी वो करता, बोले जीजी अब कोई फायदा नहीं। ये हमारे पिताजी ने बोला जीजी बिजनेस ले चाल, नहीं तो ये फिर नहीं था और इसको ब्याह करा। नहीं 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 नहीं, ये नाम मत लो, आप मेरी भक्ति में बोलो। जब बाबा जी बोले कि हमारा एक फलाने दिन भंडारा है, उस दिन मेरा ये तपस्या पूरी हुई, तब आना पूरे परिवार को लड़ा। फिर हम उस भंडारे के अंदर फिर गए दोबारा। तो भिवानी से भी गए होंगे लोग? भिवानी का इतना नहीं था उस टाइम, नॉलेज इतना नहीं था। अच्छा। बाकी हमारे नंगलमाला से ही आए। फिर बाबा जी को हम तो इनका गांव तो प्रॉपर भिवानी है? भिवानी प्रॉपर। जब बाबा जी से आना था, जब मैं वो यहाँ आऊंगा यहाँ इस डेरे में, तो बाबा जी कहते बोले भाई देखो ये लड़का आया है और ये मैं इसका 2 भजन सुनूंगा। तो आप गायकी भी करते हो? नहीं, अब तो मेरी आवाज नहीं रही, बूढ़ा हो गया। तो जो बाबा जो आपसे भजन सुनते थे उसके 2 बोल? तो बाबा जी पूरे 10-20 आदमी बैठे रहता। हाँ जी। आमती डेरे में बढ़ती में महाराज के चरण स्पर्श करते ही ने कहा भाई महावीर मकाम महाराज जी, बोला अभी वो 2 भजन महाराज जी कौन से? एक तो वो सुना, बोला तू राजा की राज दुलारी में सब लगोटे वाह वाह जी वाह। भांग रगड़ के पिया करो मुझको। बाबा का फेवरेट भजन था? फेवरेट भजन था ये। अरे एक फेवरेट था, परदेसी ने शरण रही थारी एक रात पाटन ने, और घरबारी का धर्म भूल की प्यार किया। 2 काफिला तो सुना ही तो। ये 2 भजन सुना करते बाराबाजी मेरे से। और जब वो बैठने वाले ने बोला भाई वाक्य में मान गए भाई, आवाज के लिए रहा भाई, आवाज का। तो गायकी भी बाबा ने भक्ति में सीखी या? भक्ति में। वैसे तो इनका बचपन से ही था, भजन गाने में, सुनने में, उस संगति में रहने में, लेकिन बहुत तगड़े कलाकार थे गाने के भी और बहुत तगड़ी आवाज थी बाबा जी। तो पहले बाबा मटके पे गाया करते? हाँ, मटके पे एक तारा और मटके पे गायकी। और ये स्वांगला का ना ही था पूर्ण, वो एक तारा बजा, वो मटका बजाया करता, उस मटके पर एक तारा बजाया करता। डाणी गंगा में जब इन्होंने स्टार्टिंग की, कहाँ से की थी इन्होंने, आपको पता हो? हाँ, ये की पहले तो थे ये लाडुंदा में। लाडुंदा से फिर रामकुमार जो सरपंच था सुहासड़ा का, हाँ जी, उसके संतान नहीं था, वो बाबा जी को लेके आया था अपने बगीची में, वो एक ऊपर बगीची लगा रखी रामकुमार सरपंच ने। हाँ, जो सुहासड़ा से हजमपुर की साइड रोड जा रहे हैं उस पे? हाँ, ये स्टेशन से इधर। हाँ, वहाँ रहे करीब 10-12 साल तक अच्छा बाबा जी।
और फिर वहां से पता नहीं कैसे क्या बात हुई, फिर ये चित्रबाई और एक हरबाई यहाँ की लड़की थी बाल विधवा, वो महाराज जी की बहुत ही सत्संगी प्रेमी थी। वो बाबा जी को यहाँ ले आए नालड़ के दरबार। नानड़ सिंह। हाँ, जब ये जो दुल्लापुरी है, हाँ। इनके दरवाजे में रहा करीब 5 साल तक। और फिर यहाँ ये झोंपड़ा तैयार करे हूँ बायर, यानी कि जो रानी गंगा बिशन की वो, हाँ, वो तो लड़की थी, उन्होंने मिलके और डाणी वाले सभी ने मिलके ये झोंपड़ा तैयार करे और इसके खाई बाड़ी खुलवाई। जब बाबा जी यहाँ मेरे को तो शुरू से आखिर तक पता, क्योंकि मैं बचपन से ही आता। और बगड़ की कहानी आपको पता हो? बगड़ में जो, हाँ, बगड़ में जो वो एक जिंदा किया डॉक्टर था अमेरिका में, हाँ, उसके लड़के को जिंदा किया था, उसके बारे में कुछ जानकारी दे। हाँ, उसके बारे में भी जानकारी ये है कि वो जो बगड़ का जो मीणा था वो जात का, और उसका लड़का था वो अमेरिका में डॉक्टर था। बोले बाबा मेरे संतान, बोले संतान होगी क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। कुछ दिन बाद उसका टेलीग्राम आ गया, अब भाई वो तो खत्म हो गया। जब वो मीणा यहाँ चल के आया, बाबा आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे पोता होगा, मेरा बेटा ही गया, पोता कहाँ से? बोला नहीं नहीं क्या करा? बाबा जी यहाँ से गए बगड़ में, और बगड़ जाके और एक धोना चेतन कर दिया कि वो थोड़ा अभी भी वहीं पे ही है। वहीं पे जब एक वजन बढ़ाया था, बोला त्रिलोकी के नाथ सदाशिव पड़ी जरूरत हल कर दे, आज नहीं तो आज नहीं तो कल कर दे। बाबा का फेवरेट बन, बाबा का फेवरेट बनता है, उसी टाइम का बनाया हुआ तत्काल तत्काल। तो उन्होंने कहे किस दिन के बाद उसकी मदद कर दी। हमने अर्थ मंडोली से बाबा की झांकी निकालेगी, बहुत मान्य करते भाई। अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। महाराज की जय। साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पर जो सेवक आए हुए थे बाबा प्रकाश प्रिय महाराज जी के परिवार से थे, उन्होंने हमें कुछ बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके बाद देखिए आप, ये बहुत ही भव्य आस्था विश्वास का प्रतीक बाबा प्रकाशपुरी धाम सोहासरा ढाणी गंगा बिशन में स्थित है। यहाँ पे सभी भक्तजन आए हुए हैं, और ये जो साइड में श्री दुलपुरी महाराज जी, श्री गणेशपुरी महाराज जी की जो समाधि है, साथ में बाबा जयराम दास जी विराजमान हैं। साथ ही में बना हुआ यह है समाधि स्थल बाबा श्री दुलपुरी महाराज जी का 8वां भंडारा, और उनके साथ में ये देखिए आप श्री गणेशपुरी महाराज जी का 8वां भंडारा, और इनके साथ में माता रानी दुर्गा माँ का भी 8वां भंडारा। ये देखिए माँ दुर्गा, वह साथ में शनिदेव बाबा महाराज शनिदेव महाराज जी का मंदिर। अब हम आपको श्री प्रकाश प्रिय महाराज जी आश्रम में, जहाँ पे कार्यरत महाराज जी श्री रामपुरी महाराज जी, ये देखिए भक्तजनों के बीच बैठे हुए हैं। इनका व्यक्तित्व एक विधाता की तरह है, बहुत ही सरल स्वभाव। ये देखिए पंगत लगी हुई भोजन के लिए श्री रामपुरी महाराज जी सभी साधु संतों को दक्षिणा देते हुए। श्री रामपुरी महाराज जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। भक्ति भावना, आपस में भाईचारा, भक्तजनों से प्रेम भाव आशीर्वाद बहुत लुटाते हैं। हम इन्हें भगवान का रूप मानते हैं, और सभी क्षेत्रवासियों
व समस्त यहाँ ढाणी गंगा मिशन के ग्रामवासियों व सभी क्षेत्रवासियों के चहेते हैं और सभी इनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। श्री रामपुरी महाराज जी, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कार्यरत महाराज जी हैं। इस डेरे में एक जान डालने का काम करते हैं श्री रामपुरी महाराज जी। भगत जनों, ये रामपुरी महाराज जी के शिष्य श्री संजीवनपुरी महाराज जी हैं। गुरु शिष्य की जोड़ी ने पूरे आश्रम को इतने अच्छे से संभाल रखा है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। श्री श्री 1008 बाबा प्रकाशपुरी महाराज जी आश्रम में आज बाबा का 27वां जो जागरण है, भंडारा है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर साधु संतों की टोली, जिन्हें हम बोलेंगे साधु संतों को भोजन व दान दक्षिणा देते हुए सभी ग्रामवासी व यहाँ के सहयोगी। आइए आगे का जैसा भी हाल ब्यौरा होगा हम आपको बताएंगे। प्रकाशपुरी का 27वां विशाल भंडारा, बसवादी का 27वां, हाँ भाई 27वां है विशाल भंडारा। रात को विशाल जागरण था, जिसमें दूर दूर से साधु आए हुए हैं। सभी को मान सम्मान किया बाबा रामपुरी महाराज ने। उनके शिष्य बाबा रामपुरी महाराज